आज हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं जो पिक्चर है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है। आज हम इन्हीं के द्वारा रचित पद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, इसके पहले पद्यांश पढ़ने के पहले हम इनके थोड़ा जीवन परिचय के विषय में पढ़ लें। और बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि जो कवियों के जीवन परिचय, लेखकों के जीवन परिचय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बेटा आप इसको बहुत अच्छे से क्या करें, याद भी करते जाइएगा। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी एक सिद्ध कवि जो देश काल की सीमाओं से परे हैं। मानव प्रकृति के जिन रूपों का हृदयग्राही वर्णन तुलसी के काव्य में मिलता है वैसा अन्य दुर्लभ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कोई प्रामाणिक जीवन परिचय उपलब्ध नहीं है। उनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता, गवाह के संबंध में विद्वानों के पर्याप्त मतभेद हैं। फिर भी तुलसी के जीवन रस से संबंधित जो सामग्री मिलती है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनका जन्म 1587 ईस्वी में बांदा जिले, इस जिले के बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान में हुआ था। परंतु कुछ लोग सैरोएटा में इनका जन्म मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है इनका जन्म अभियुक्त मूल नामक अनिष्टकारी नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने जन्म होते ही त्याग दिया। स्वामी नरहरिदास के सानिध्य में इन्होंने वेद पुराण और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ। किंवदंती है कि रत्नावली के गंध बाणों से आहत होकर तुलसी को संसार सांसारिक ऐश्वर्य से विरक्ति हो गई और सब कुछ छोड़कर काशी चले गए और उन्होंने नाना पुराण निगमागम का अध्ययन किया और साथ ही राम कथा कहते रहे। काशी छोड़कर तुलसीदास अयोध्या चले गए और वहीं पर रामचरितमानस का प्रणयन किया। तुलसी ने संसार को तो त्याग दिया था, राम के चरित्र के गायन में लग गए और स्वयं को अपने आराध्य राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। संवत 1680 में इनका महात्मा ने शरीर के बंधनों को तोड़ दिया और परम तत्व में विलीन हो गए। तुलसी के काम में प्रेम की उन्नतता, उत्कृष्ट वैराग्य, राम की अनन्य भक्ति और लोक मंगल की भावना भरी हुई थी। ये हुआ उनका जीवन परिचय। साहित्य सेवा। तुलसी के काम में लोक मंगल की भावना परिपूर्ण थी। तुलसी ने राम के लोक मंगलकारी रूप को अपनी लोक पावनी कृतियों के सामने प्रतिष्ठापित किया है। तुलसी ने अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से समाज, जगत, राजनीतिक, आर्थिक, स्थितिपरक और विविध जातिगत संबंधों और उनके एकीकरण का अन्यतम प्रयास किया है। प्रत्येक तरह की एवं प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूंढने का तर्कसंगत उपाय तुलसी ने प्रत्येक वर्ग के लिए अपने ही सृजित साहित्य में यथास्थान प्रस्तुत किया। रचनाएं उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा, प्रश्न, हनुमान बाहु, रामलला, नहसु, पार्वती मंगल, वरवई रामायण, संदीपनी तथा गीतावली। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य। क्या है ये? रामचरितमानस महाकाव्य है। शोभा छंदों में लिखे हुए नहसु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल अच्छे खंड काव्य। ये क्या है? खंड काव्य। गीतावली, गीतावली विनय पत्रिका हिंदी के सर्वोत्तम गीत काव्यों में से। विनय पत्रिका हिंदी के विनय काव्यों में श्रेष्ठ है। कवितावली मुक्ता काव्य परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। ठीक है, इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं। भाव पक्ष। भक्ति भावना। तुलसी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। किस भक्ति शाखा के? राम भक्ति शाखा के। धार्मिक दृष्टि से उदार होने का परिचय उन्होंने शिव, दुर्गा, गणेश आदि सभी देवी देवताओं की स्तुति करके दिया है। राम के प्रति तुलसी की भक्ति सेवक भाव की है। राम में उनका एकमात्र बल, एकमात्र आशा और एकमात्र विश्वास। उदाहरण देखिए, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हृदय चाटक तुलसी दास, ऐसा कहा जाता है। समन्वयवादी दृष्टिकोण। तुलसी का जो दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक समन्वयवादी था। उन्होंने राम के भक्त होते हुए भी अन्य देवी देवताओं की क्या की है? वंदना की है। तुलसी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति में धार्मिक विचारधारा पूर्णतः दिखाई देती है। वह प्रत्येक धर्म पद्धति को भगवान की प्राप्ति का साधन मानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के प्रति तुलसी इतने सचेत थे कि अपने आराध्य राम में भी उन्होंने शक्तिशील और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। दार्शनिक भाव। तुलसी ने अपनी भक्ति का निरूपण यद्यपि दार्शनिक आधार पर किया है, किंतु उनकी दार्शनिक विचारधारा मत या वाद से परे है। तुलसी की
दार्शनिक आधार पर, परंतु उनकी किया है, परंतु उनकी जो दार्शनिक विचारधारा किसी मत या वाद से परे। तुलसी जी की दृष्टि में राम साक्षात क्या है? परब्रह्म है, संसार क्षणभंगुर है और असत्य है। वह सारा कार्य करने के दो ही साधन है, ज्ञान और भक्ति। यह ज्ञान भक्ति में कोई भेद नहीं मानते हैं। ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, वह हरे सब भाव संभव खेला। कला पक्ष। भाषा तुलसी ने अपनी अभिव्यक्ति हेतु उस काल में प्रचलित दोनों भाषा ब्रज और अवधि को अपनाया। तुलसी मुख्य रूप से अवधि भाषा के कवि हैं। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों प्रचुरता। रामचरितमानस में अवधि तथा कवितावली, गीतावली, भिन्न पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी। उनकी भाषा में सरलता, बोधगम्यता, सौंदर्य, चमत्कार, प्रसाद, माधुर्य, ओज आदि सभी गुणों का समावेश है। दूसरा शैली, तुलसी ने अपने युग में प्रचलित सभी शैलियों को काव्य रचना की है। सभी मतों, संप्रदाय, सिद्धांतों, कर्ता को मिलाकर समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने अवधी ब्रज भाषा में समान रूप से रचनाएं की, जहां तहां अरबी, फारसी, है ना, भोजपुरी और बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। यह तक मुहावरे, लोकोक्तियां ने उनकी भाषा को और भी सरस बना दिया है। छंद योजना। तुलसी ने जायसी की दोहा, चौपाई छंदों में रामचरितमानस की रचना की है। सूरदास की पद शैली को उन्होंने बिना पत्रिका और गीतावली में अपनाया। कवितावली को उन्होंने सवैया शैली में लिखा। दोहावली में उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया। अलंकार योजना। तुलसी का अलंकार विधान अत्यंत रोचक है, ठीक है। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोहर है। उनके उपमा अलंकार को ही हम कहीं रूपा, कहीं प्रेक्षा, तो कहीं दृष्टांत के रूप में देखते हैं। उनके अलंकार काव्य का वास्तविक सौंदर्य उजागर करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार से ये छंद योजना थी। कला पक्ष में पढ़ा, भाव पक्ष में पढ़ा। अब है साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास जी लोक कवि हैं। उनके काव्य में जीने की कला सीखी जा सकती है, ठीक है। उनके काव्य का जो वही पक्ष जितना सबल है, उनका अंतर पक्ष उससे भी सबल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय उनके बारे में उन्होंने लिखा, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी है तुलसी की कला, ऐसा कहा भी गया। चलिए आज जो हमारा है वह है केवट प्रसंग, तुलसीदास द्वारा रचित। थोड़ा सा भाव सारांश समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता केवट प्रसंग संत कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यहाँ पर कवि ने केवट की अनन्य भक्ति, राम का उस पर अनुग्रह मनमोहक प्रसंग के रूप में प्रस्तुत किया। समाज की एक संपूर्ण इकाई के रूप में निर्धारित की गई है, किंतु सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत अनेक व्यतिक्रम आते हैं। समाज के चिंतक, साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समरसता को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। भक्ति काल के कवियों में सामाजिक समरसता का स्वर अत्यधिक रूप से मुखरित हुआ। कविवर तुलसी ने केवट और राम के प्रसंग में इस तथ्य को संवेदना के स्तर पर प्रकट किया है, ठीक है। अयोध्या के राजपुत्र राम केवट से जिस आत्मीय भाव से व्यक्त करते हैं वह एक भावुक दृश्य है। केवट के प्रेम से वशीभूत होकर राम ने सहर्ष अपने चरण कमल धुलवाए और केवट को प्रसन्न किया। केवट का भोलापन राम के हृदय को प्रसन्न करता है। केवट ने उनका प्रेम समरसता का संदेश प्रदान करता है। ये थोड़ा सा इसका भाव सार था। चलिए पहला है, नाम अजामिन से खल खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमेरे गिरी गिरिमेरु सिलाकन, होत अजापुर बारिध बारे। तुलसी जहि के पद पंकज ते, प्रगति तटनी जो हर अवगाढ़े, ते प्रभुया सरिता तरवे कहूँ, मांगत नाव करारे हैं ठाड़े। यही घाट ते थोड़िक दूरी, आहे कटी लव जल उठाए, दिखायहु जू, पर से पग धूरी तरे तरनी, धरनी घर क्या समझायहु जू। तुलसी अवलंबुना और कछु, लड़िका के भांति जियावहु जू, बरु मारिए मोहि बिना पग धोए, हो नाथ ना नाव चढ़ावहु जू। यहाँ पर भगवान श्री राम की वंदना, मतलब जो भगवान श्री राम जी जो है वो गंगा पार उतरना चाहते हैं, तो वो केवट से क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो उनको नाम बैठा करके गंगा पार कराए। अब केवट क्या बोल रहे हैं उनसे, ये समझिए, ठीक है।
तुलसीदास जी द्वारा रचित केवट प्रसंग से उद्धृत है। प्रसंग यहाँ पर वर्णन है कि वनवास प्राप्त राम सीता लक्ष्मण गंगा जी के किनारे पर खड़े हैं और केवट से उन्हें गंगा पार उतारने के लिए, नाव लाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। केवट जो है अपने एक शर्त के साथ पर भगवान श्री राम जी को पार उतारने के वार्तालाप कर रहे हैं। व्याख्या क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रभु ने अजामिल जैसे अनेक पापियों का भवसागर से उद्धार कर दिया, जिनके स्मरण करने से सुमेरु पर्वत चट्टान के कण के समान छोटा हो सकता है, समुद्र बकरी के खुर के समान हो सकता है, उन्हीं के चरण कमलों से क्या प्रकट हुई है? गंगा जी प्रकट हुई है, जो कठोर पापों को भी नष्ट कर देती है। अर्थात इसमें स्नान करने से पापी समस्त पाप नष्ट हो जाते पापियों के। प्रभु श्री राम सूरसारी से उतार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। अर्थात ब्रह्मा जो सर्वसमर्थ है, वह किससे नाव मांग रहे हैं? भगवान श्री राम सर्वसमर्थ है, फिर भी वो केवट से गंगा जी पार करने की क्या मांग रहे हैं? नाव मांग रहे हैं, नेहोरा कर रहे हैं। इस प्रकार से केवट ने श्री राम के सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि वह उनके चरण को धोकर ही क्या करेंगे? नाव पर चढ़ाएगा। उनके मन में शंका है कि उनके चरणों में जो धूल लगी है, जब वो उनके चरण की धूल से जो अहिल्या मतलब पत्थर की जो शिला थी, पत्थर की शिला क्या बन गई? स्त्री बन गई, है ना? तो फिर उनकी नाव तो नष्ट ही हो जाएगी। मतलब उनको ये शंका है केवट को कि यदि हम भगवान राम की चरण धुला के नहीं चढ़ाएंगे तो इनके चरण पर मतलब लगने से पत्थर जो क्या बन गई? एक नारी बन गई, तो कहीं ऐसा ना हो उनकी नाव का भी कुछ हो जाए। इसलिए उसके मन में क्या है? शंका है। ठीक है, तो वह घर जाकर अपनी घरवाली को क्या बताएगा? मान लो उसकी नाव खराब हो गई तो उसकी जीविका तो वही है ना, फिर वो अपनी घरवाली को क्या बताएगा? तो उसके अलावा उसके पास और कोई सहारा नहीं है, रोजी नहीं। वो अपने बच्चों का पालन कैसे करेगा? वो अपने बाल बच्चों का पालन कैसे करेगा? राम लक्ष्मणों से बेशक मांगे पर बिना पग भगवान को जो करना उसके साथ करे, लेकिन वो अपनी नाव बिना उनको पैर चरण धुलाए नाव पर नहीं चढ़ाएगा। यदि उनकी शर्त उनको मंजूर नहीं है तो इस घाट से थोड़ी दूर चलकर कमर तक जल है और वह उनकी थाई लेकर दिखा देगा। ठीक है, यदि आपको हमारी शर्त मंजूर नहीं कि मैं आपके पैर धुलाऊं चढ़ाऊं तो ठीक है, थोड़ी देर पर मतलब जाता है और वो जल में उतर जाता है और बताता देखो इतना इतना पानी है, आप लोग ऐसे क्या कर लीजिए, नाव मतलब बिना उसके चले जाइए। और वह उसकी थाई लेकर कहता है कि चलकर कमर तक पानी है, वे चाहे तो वहां से जल में, हाँ चाहे तो भगवान राम वो सब लोग जल में प्रवेश करके और ऐसे ही गंगा पार जा सकते हैं। काव्य सुंदर अवधि भाषा का सुंदर समायोजन है। प्रभु के गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया। रावरे दो सुना पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन ते बन बाहुन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है, पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाए वायु स्रोत कहाँ है, तुलसी सुनी के बट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर आए, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक धनरी, बंदी के चरण चहु दिसी बैठी भोय घेरी घेरी, छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जी को, धोई पाव पियत पुनीत बारी फेरी फेरी, तुलसी सराहता को भाग सनुराग सुर। ठीक है, ये अब चलिए इसका थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा सुंदर प्रसंग, यहाँ पर केवट अपनी बात अड़ी रखते हुए विनती करता है कि मेरी नाव पे है प्रभु, सुनिए विनती करता हूँ, मेरी नाव लकड़ी की है। और प्रभु की स्वीकृति पा उसके चरण के पवित्र जल से अपने परिवार का उद्धार कर लिया। जैसे ही भगवान को उसने समझाया, केवट बोल रहा है भगवान के सामने जो शर्त प्रभु ने मानी, तो वैसे ही उसने पवित्र जल से अपने परिवार को सबको बुलाया और अपने परिवार को उद्धार किया। केवट कहता है स्वामी आपके चरणों का दोष नहीं है, पर आपके देखिए आपके चरणों का दोष नहीं है प्रभु, आपके चरण में जो धूल लगी है ना, वो जो धूल उसका बड़ा प्रभाव, मेरी नाव तो लकड़ी की है और जब चट्टान यानी पत्थर स्त्री बन गई तो मेरी तो लकड़ी की नाव है ना, और जल में निरंतर चलने के कारण उसकी जो लकड़ी वो क्या हो गई, गीली हो गई है। तो इसलिए आप मुझे बताएं, आपके चरणों को धोकर मैं नाव पर चढ़ाऊंगा, आपकी क्या आज्ञा है मुझे बताएं। तुलसीदास जी कहते हैं केवट के श्रेष्ठ गुण भरे वचनों को सुनकर जो प्रभु है भगवान श्री राम मां जानकी की ओर देखकर मुस्कुराए। प्रभु की स्वीकृति पाकर केवट ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बुला लिया, श्री राम के चरणों की वंदना की और चारों तरफ से उन्हें घेर कर बैठे। छोटे से कटोरे यानी पानी भरने लकड़ी का कटोरा जैसे बर्तन में गंगा जल भरकर राम जी के चरण धोकर
भगवान राम के चरणों की उन्होंने, और छोटे से कटोरे यानी पानी भरने का जो लकड़ी का एक कटोरा जैसा होता है ना बर्तन, उसमें गंगा जल भरकर राम जी के चरण धोकर उस पवित्र जल को अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने क्या किया, पिया। और तुलसी कहते हैं कि देवता भी प्रसन्न होकर केवट के भाग्य की सराहना कर रहे थे। केवट का भाग्य तो देखिए, भगवान श्री राम के चरण की वंदना करके उनके चरणों के जल को क्या कर रहा है, पी रहा है पूरे परिवार से। देवता पुष्पों की क्या करते, वर्षा करने लगे, बार बार जयकार करने लगे। केवट के प्रेम से भरी भोली वाणी को सुनकर राम जानकी लक्ष्मण को देखकर हंसने लगे। यहाँ पर अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग है काव्य सौंदर्य में, तब शब्दों के प्रेम से कविता में मधुरता आ गई है। चलिए अति लघुत्तरी प्रश्न, केवट के अनुसार कलधुरी का क्या प्रभाव है, ये आते हैं आपको बोर्ड परीक्षा में। केवट के अनुसार श्री राम की कलधुरी का प्रभाव है कि उनके स्पर्श से शिला क्या बन गई थी, स्त्री बन गई थी। केवट की जीविका का एकमात्र साधन क्या है, आप लोग बताएं, अब भी मैंने पढ़ा है, नाव। उस नाव में वह सवारियां बैठाकर गंगा पार कराता था। केवट के 3 वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई। केवट कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण की धूल का प्रभाव बहुत विशाल है, मेरी नाव लकड़ी की पत्थर से कोमल है। और इस प्रकार से उसके मन में शंका है कि जिन प्रभु के चरणों से जो पत्थर की मतलब शिला स्त्री बन गई, तो कहीं की नाव नष्ट हो जाए। केवट श्री राम के सम्मुख एक शर्त रखता कि वह उनके पवित्र चरणों को धोकर उन्हें नाव पर चढ़ाएगा, और प्रभु की स्वीकृति मिलने पर केवट अपने परिवार से श्री राम के चरणों की वंदना करता है। और इसके पश्चात एक कठोते के जल में मतलब पानी भरकर राम जी के चरण धोकर उस पवित्र जल का पान करता है। इस प्रकार केवट की भक्ति और उसकी प्रेम से परिपूर्ण भोले सुनकर भगवान को क्या आ गई, भगवान श्याम को हंसी आ गई। प्राचीनता की खोज बढ़ने पर हम पर क्या प्रभाव, अतीत की खोज होने पर हमारी उच्चता यानी सभ्यता के प्रमाण मिलते जाएंगे। जहाँ जहाँ भी लोग जाएंगे वे पाएंगे कि भारतवासियों के चरण पहले से वहां पड़ चुके हैं। निकले के शब्दों के विलोप, शब्द देखिए, अनुरूप, विरक्त, अनुरक्त, विरक्त, उत्कर्ष, अपकर्ष, आज्ञ, वेद्य, मरण, जीवन। प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप, ठीक है, धूरी, धूल, लड़िका, लड़का, पायन, पैर, प्रभाव, प्रभाव, आयुष, आज्ञा, वाणी, वाणी। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर आज जो तुलसीदास जी द्वारा रचित केवट प्रसंग उसके पद्यांशों को, प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया, समझाया। आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा बच्चों, और आप इसके प्रश्नोत्तर और पद्यांशों को परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।